छोटा सा लड़का इंद्रजीत और जंगली बादशाह देश मोहब्बत से भैया अमरपति आल्हा सिंह ने उसे निकाल बाहर किए। ना जाने मेरे दोस्त आज जंगल में कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ चले गए, हमसे वादा किए हुए हैं। मैंने आपको देश जिंदगी मिलने के लिए अवश्य आऊंगा। 6 महीना बीत गया लेकिन मेरे दोस्त मेरे साथी अब तक मिला नहीं। मैं क्या सोचूं? मैंने विचार क्योंकि आज समय को बिता लेता हूँ, कल सुबह होते हुए घोड़ा संगला पर सवार होकर के संगले मैंने दोस्त को बस ढूंढूंगा। मैंने देश देता हूँ। आखिर क्यों मेरे भैया? कारण क्या है? मेला लगा था सोच खुलने में, प्राण प्यारी मुझसे पूछ नहीं सकी, चुप करके वो चले गई सोच खुल मेला। और भारी शोरा मेला करने के लिए वो सोच कुंड मेला करने के लिए जब गई, सोच कुंड का राजा चंदीशी वाली की तोले हर कर रखा है। माँ जगदम्बा ने बताई है कि बेटा पूरे चित्त से मोहब्बत में बैठे हो, लेकिन तुम्हारी प्राण प्यारी सोना जो है उससे शादी करने के लिए कब राजा चंदीशी तैयार है। आपने मैं सच कह रहा हूँ देवा, मैं देवा मैं आज आपने पागल के रूप में देश विरोधी में पहुंचे हैं, लेकिन वो दिन याद कीजिए लेकिन आज इन सोना भाभी ने बात को मानी नहीं। हमें भी धक्का मार करके हमें भी कहा कि देवर जी साइड हो जाइए। अच्छा हुआ इस दिल बचा बोलना आज किस से दोस्त है ये सोचिए ना देवा।
भैया जी अब सोचो क्या लाज है बड़का का, क्या है छोटा का लाज। आज दुनिया वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे। ठीक है भैया, मैंने अपने दोस्त को अवश्य पता लगा लूंगा, लेकिन भैया मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कोई सा भी जंगल में मेरे देश तीनों प्राणी गुजर काटते होंगे, मैं उसे अवश्य ढूंढूंगा। लेकिन आप इसी चौराहे में बैठे रहिए, मैं आपको खर्च देकर पीछे ढूंढूंगी। नहीं आ रहा है, बड़े बड़े शेर गरज रहा है, हाथी गरज रहा है। तीनों प्राणी इस जंगल में समय को बिताते हैं। चलो बेटा घबरा नहीं, जाके रही भावनी जैसी प्रभु मूरत देखी जैसी, जाके हो संत सनेही सोवर मिले में कछु शाम देही। बेटा ठीक है सर। चलते पाँव थक गया। ये घोर जंगल है, इसमें बाघ का बादशाह है। खैर ठीक है, मैं जंगल जंगल भटकते हुए आ गया हूँ, लेकिन कुछ दौरों के लिए मैंने आगे बढ़ करके देखता हूँ। हाथ लगाते हुए मेरे आवाज को जरूर सुनेंगे, मेरे हाथ में जरूर चौकन्ना करेंगे। अगर मेरी आवाज आप सुनते होंगे तो आप हमसे आवाज मिलेगा। साथी कैसे सुनाइए पहले भाभी फूला कैसे रहती है, बहुत अच्छी कैसे है, छोटा सा लड़का इंद्रवीर उठ जंगली बादशाह कैसे है, वो भी बहुत अच्छा है भैया। अच्छा है ना भैया, नहीं है कोई दुकान नहीं है, इसी जंगल में झोपड़ी बनाए हुए हैं और इसी जंगल में पूजा करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, मैं शिव को जानता हूँ, लेकिन देखिए महाराज हम भी ठीक में है, लेकिन है मेरे साथी बोलेंगे भैया। चलिए महाराज आप थोड़ा सा हंस लीजिए, बहुत खुशी हो जाएंगे। मैं बड़ा हंसते ही रहता हूँ, चलो हंस लीजिए, मैं आपको शुभ समाचार सुनाऊंगा। क्या मोहब्बत का समाचार सुनाइए? भैया अवश्य सुनाऊंगा, हंस लिए भैया। चेंगी महाराज अब सोच यही है, क्योंकि वो चेहरा नैना वाली सोना
बोले चंगी सिंह ने मेला लगवाया। मेला करने के लिए सोना गई, चंगी सिंह ने सोना का टोली भर करके रखा है। हाँ जंगी महाराज, क्योंकि आज सुबह बीते बीते वो शादी कर लेंगे। जाने दीजिए भैया, दूसरी शादी कर लेगा, अच्छा होगा, अच्छा क्योंकि भैया अमरपति आभा सिंह पागल हो चुके हैं, क्योंकि पूरे बदन में पूरे मिट्टी से लिपटे हुए तो हमारे पास तुमको पता होगा मेरे भाई उदय सिंह है कहा। मैंने आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आया। ठीक है भैया, आप आ गए, मुलाकात हो गया, आप वापस चले जाइए, न वहां जाइए या न पिंजरी में जाइए। लेकिन आप जो कर रहे हैं तो उसी सोना को डोली छोड़ाने के लिए हाँ देंगे महाराज, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा भैया। ठीक है दोस्त, जरा भाभी फूला से मिला दे, बेटा इंद्रजीत से मिल लेते हैं, इसके बाद मैं चले जाऊंगा। ठीक है, मैं मिला देता हूँ, उससे मिल लो, इसके बाद चले जाऊंगा। ठीक है भैया। हमें खोते खोते भाग नंदन नागरिक पिंजरी से नागरिक इस जंगल तक आ गया। वो कहे है कि भैया जरा भाभी मोरग वाली से मिला दो, बेटा इंद्रजीत से मिला दो, हमें बहुत दिल में अफसोस है। कौन है पिंजरी वाले? मैं मिला देता हूँ भैया। चुप दिएगा मेरे बच्चे, ठीक हो ना मेरे लाल?
दिल का